नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। बच्चों, कल बहुत बड़ा दिन है। ठीक है, इसलिए बड़ा दिन है कि कल जो रूपरेखा तैयार होगी वो सीईटी के आने वाले जो टाइम है उसको डिसाइड करेगी। और आपके चैनल हरियाणा सेंट्रल ने आपको पहले ही बोल दिया था कि लगातार 4-5 घंटे के इंटरवल में हर उस अन्याय को उठाया जाएगा जो बच्चों के साथ हो रहा है। कोई चैनल उठाए ना उठाए, ठीक है। काफ़ी मैं मतलब हरियाणा के बच्चे काफ़ी लोगों का घर चला रहे हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही है, वो बातें नहीं उठा रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमारा धर्म है इन बातों को लगातार उठाना। काफ़ी पिछली 2-3 वीडियो के माध्यम से बता भी चुका हूँ मैं कि क्या सॉल्यूशन आ सकता है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है पहले वो आराम से वीडियो देखिए। कुछ बच्चों को अब समझ में आई है, उनके मेरे पर्सनल मैसेज भी है कि हाँ सर, हम पहले गलत समझ रहे थे लेकिन अब एक्चुअली बात समझ में आई है। ठीक है, तो ये कल आपका केस रहने वाला है, इसकी सुनवाई है। अभी तक ये किस जज के पास गया ये तो नहीं पता चला है। हाँ, अभी तक ये नहीं पता चला किस जज के पास गया है। बाकी ये केस की सुनवाई है 16 अगस्त कल। उम्मीद करते हैं कि कल ही फाइनल इसका डिसीजन आ जाए। हो सकता है कि वाद विवाद ज़्यादा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस पर वाद विवाद होगा। ये केस कौन सा है? ये केस है आपका 42 क्वेश्चन रिपीट हुए थे। ठीक है, इसके पास सरकार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार मतलब क्या जवाब देगी, क्या ही जवाब दे सकती है। अगर सरकार ये सोच रही है कि हम HPSC वाला जवाब देंगे, वो तो दे नहीं सकते, क्योंकि सी सेट था और वो भी क्वालिफाइंग था पेपर। ठीक है, और उसमें भी 33 नंबर चाहिए, और प्री एग्ज़ाम था, और वो भी 1 साल पुराने वाले में से रिपीट होते हैं। ठीक है, अगर ये HPSC ये सोच के जा रही है, मतलब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, सरकार ये सोच के जा रही है कि हम HPSC वाली दलील रख देंगे, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, अब बाकी सरकार कितनी कॉन्फिडेंट है? अगर इतनी कॉन्फिडेंट सरकार है तो या तो भाई सरकार ने कुछ सोच रखा है, या सरकार इतनी विश्वास में, सरकार देखो बेइज्जती तो नहीं करवाएगी, ये तो मुझे समझ, इतना तो एक्सपीरियंस मुझे भी है, आप सबको भी है। अगर सरकार को पता है कि अगर ये कोर्ट कैंसिल करेगा तो बेइज्जती तो होगी सरकार की, क्योंकि 7-8 दिन से सरकार ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया। मुख्यमंत्री ने हाथ खड़े कर दिए, मुख्यमंत्री जन संवाद करेंगे तो जो होगा वो कोर्ट करेगा। इसका मतलब इन्होंने तो जो कमीशन है वो मतलब शो केस के लिए लेके आया हुआ है। किसी को ये नहीं पता कि कमीशन के मेंबर कौन है। राजनीतिक नियुक्तियां दे रखी है आपने, वो तो चलो पहले भी पार्टियां देती थी, लेकिन हमारी स्टूडेंट की डिमांड कम से कम 1 या 2 स्टूडेंट मेंबर होने चाहिए, कम से कम, जो कि स्टूडेंट की बात को रख सकें। ठीक है, तो मामला वही का वहीं अटका हुआ है। कल जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा। कल क्या होता है ये देखने वाली बात है। कौन से जज आते हैं सुनवाई करने, ये सबसे बड़ी बात रहेगी। सरकार क्या पेश करेगी वो सबसे बड़ी बात रहेगी, क्योंकि सरकार को पेश करने के लिए कुछ है नहीं। 1 महीने पहले TGT का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, जब TGT का एग्ज़ाम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाता है, 10-10 एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, और इतने ही बच्चे थे, लाखों बच्चों ने एग्ज़ाम दिया TGT का, अलग अलग सब्जेक्ट के, एक सब्जेक्ट के नहीं, मतलब सारे सब्जेक्ट के मिला के। जब वो पेपर आपका किसी भी प्रकार से उसमें कोई त्रुटि नहीं होती, एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता TGT का, उसी सेम एजेंसी से आप पेपर बनवाते हो, फिर वो गलती इसमें कैसे हो सकती है? ये तो मतलब इम्पॉसिबल है। इसमें तो भ्रष्टाचार हुआ है, करप्शन हुआ है, बड़े लेवल पे करप्शन हुआ है। इसलिए चेयरमैन साहब ने एक भी बार आके जवाब नहीं दिया, सरकार ने उनको बोलने से मना कर दिया है। और ये बात भी सही है भाई, मतलब इतना बोल लिए पिछले 2-3 साल में कि अब उनको ज़रूरत भी नहीं है बोलने की। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर की बात है ना, जो अभी संसद सत्र चल रहा था, जो कह रहे थे गुड़ का गोबर करना आता है, विपक्ष के जो नेता थे उनको बोल रहे थे गुड़ का गोबर कर देते हैं। ऐसे ही ये जो कहावत है ये फिट होती है इन पर भी। तो मामला वहीं का वही है, 42 क्वेश्चन रिपीट होते हैं डे बाई डे एग्ज़ाम पर। ठीक है, उसके अलावा आपने अभी TGT का एग्ज़ाम लिया, ये सबूत में डाला जाएगा। जो कोर्ट है ना, उस कोर्ट की जो वकील साहब वो डालेंगे इसको कि अभी TGT का एग्ज़ाम लिया जिन्होंने, और 10 अलग अलग एग्जाम करवाए, एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं था। और इसमें तो क्वेश्चन और अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे TGT के, कोई ऐसे नहीं थे। 25-30 क्वेश्चन तो आ ही गए थे हरियाणा GK के, मैथ के, कंप्यूटर के, और उसमें मोटर व्हीकल एक्ट के भी आए हैं। अब जब आपने TGT इतने अच्छे से कंडक्ट करवाया है तो इसमें तो कोई मतलब बड़ी साजिश की बू आती है, क्योंकि इसमें इनको लगता था कि 32,000 पोस्ट हैं, बच्चे खामोश रहेंगे, ये जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, टैक्साइज इंस्पेक्टर है, टरका दो इन पोस्टों को। लेकिन इनको पता नहीं था कि हरियाणा के बच्चे शिक्षित हैं। ठीक है, सारी बहन बेटियां, सारे भाई अच्छे से अपनी आवाज़ को रखना जानते हैं।
तो डे बाय डे पे होते हैं। वकील साहब ये भी कहेंगे कि 5 को अगर ये पेपर लेते सर तो 57 ग्रुप में भी 42 क्वेश्चन रिपीट होते। तो मुझे तो नहीं लगता भाई किसी भी प्रकार से सरकार के पक्ष में कल वाला फैसला जो आएगा वो तो मुझे तो नहीं लगता। फिर भी भाई 1% कोई चमत्कार हो जाए। अब मुख्यमंत्री साहब भाई ऐसे है, मैं तो मुख्यमंत्री साहब की तारीफ़ करता हूँ कि मुख्यमंत्री साहब 3 महीने पहले जनसंवाद कार्यक्रम में ये बयान देते हैं। उनसे पूछा जाता है हरियाणा पुलिस को लेके, कहते हैं 3087 हमने लगा दिए, एक जज के माथे में दिक्कत है, एक जज के माथे में गड़बड़ है, उसको भी मैं दूर कर दूंगा। जब मुख्यमंत्री साहब ऐसे बयान देते हैं और फिर 3 महीने बाद जो फैसला आता है पुलिस कांस्टेबल का वो सरकार के पक्ष में आता है यूनैनिमस, तो इसका मतलब साफ है कि मुख्यमंत्री साहब भाई कुछ भी कर सकते हैं, पावर का खेल है। ठीक है, वो वीडियो भी है ऑन रिकॉर्ड, मुख्यमंत्री ने ये बात बोली है, बाद में आके माफ़ी भी मांगनी पड़ी है, सच्चाई निकल गई मुख्यमंत्री के मुख से। और मुख्यमंत्री साहब जब ये कह सकते हैं कि हमारे पास 500-600 क्वेश्चन होते हैं, तो मुख्यमंत्री भाई कुछ भी कर सकते हैं 1% के मामले में। लेकिन लगातार हम इस बात को उठाएंगे, हर जन जन तक इस बात को लेके जाएंगे कि EWS के 12 गुना लिए हैं, BCB के 10 गुना लिए हैं। ठीक है, क्यों लिए? रिजर्वेशन फॉलो करो, कोई मुद्दा नहीं, लेकिन 4 गुना की पॉलिसी की तो धज्जियाँ उड़ा दी आपने। कैंडिडेट आपने इक्वल करने थे, मान लेते हैं कि भाई जनरल के बराबर कैंडिडेट रखने थे, ऐसा कोई रूल नहीं है। बल्कि 2019 का HCS जुडिशियल भर्ती का मामला है, 2019 का पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का, वो भी वकील तक जो है वो प्रोवाइड करवाया जा चुका है। उसमें स्पष्ट बोला है हाई कोर्ट ने, आप ये रिक्रूटमेंट टेस्ट ले रहे हो। रिक्रूटमेंट टेस्ट का मतलब होता है आप बंदे सेलेक्ट कर रहे हो। जब आप बंदे सेलेक्ट करोगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, उसको उसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बेस पे लेना पड़ेगा। ठीक है, अब समझ में नहीं आ रही कुछ लोगों को, उनका कोई इलाज नहीं है, अब उसका क्या ही इलाज है। तो ये तो बात रहेगी। 56-57 में सरकार ने खुद माना है कि 90% बच्चे रिपीट हुए हैं। ये NTPC वाला केस है, इस पर भी केस लगा हुआ है। आपने 29 कैटेगरी हैं ग्रुप 56 में, उनकी अलग कट ऑफ नहीं लगाई, कानून गो की अलग कट ऑफ नहीं लगाई। और तो छोड़ दो, इतनी ब्लंडर मिस्टेक किए हुए हो तुम। कानून गो का फार्म वही भर सकता था जो पहले ही पटवारी लगा हुआ है, तो कमाल की बात होगी। कानून गो की भी इन्होंने ठीक नहीं, कानून गो वाला जो केस है, स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन वाला केस जो है वो आपका रविंद्र सिंह ढुल के पास है। जो आपका रिजर्वेशन वाला केस है 12 गुना और 4 गुना वाला, वो रजत मौर्य के पास है। सब एक एक चीज़ पे केस लगा हुआ है। ये गलतियाँ छुपाई नहीं छुपेंगी ना। वेरिफिकेशन आप करते नहीं हो। TGT का रिजल्ट आया 95 नंबर में से, ठीक है, 95 नंबर में से आपने DV के लिए कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया। अब जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो जुड़ के आएगा। यही बात हम बोल रहे हैं, जो आपने TGT में किया है वही आप CET में कीजिए, क्योंकि CET में तो आपको 2-2 बार नंबर देने हैं, पहले 5 दे रहे हो, फिर उसके बाद 2.5 नंबर दे रहे हो। जो TGT में आपने किया है यही आपको वहाँ करना है, यही सबूत तो दिया है, कल कोर्ट में पेश होगा दोबारा से। उसके अलावा देख लो, पूरे भारत में कई 4 गुना की कंडीशन नहीं है। पॉलिसी स्टूडेंट के लिए आती है, स्टूडेंट से एक बार भी नहीं पूछा जाता। अरे कम से कम 10 गुना ही कर देते, 15 गुना ही कर देते, सारा मामला ही खत्म हो जाता। आज आपका कोई भी विरोध नहीं करता अगर ये 15 गुना हो जाता, लगभग ऑलमोस्ट 80% बच्चे आ जाते। लेकिन नहीं, पता नहीं किस एक इंसान ने इनको गुमराह कर रखा है। इनको ये समझ नहीं आती 3,40,000 की कम से कम 40-50 लाख वोट का तुम नुकसान कर रहे हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कह रहे हैं कि मुझे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओ। साहब कैसे प्रधानमंत्री बनाए आपको तीसरी बार, बताओ। 10 लोकसभा सीटें हरियाणा ने भाजपा ने निकाल के दी 2019 में, अब की बार देख लेना कितने निकाल के देंगे। 40-50 लाख वोटों से इनको प्यार नहीं है। अरे स्टूडेंट तो यही कह रहा है कि भाई मुझको एग्ज़ाम में बिठा दो। अब बिठा दो एग्ज़ाम में, जो नौकरी लगेंगे, जो जिनकी तैयारी है वो लगेंगे। क्या इनसे अब थोड़ी तैयारी हो जाएगी? अब इनको एक मौका दो, ये मौका मांग रहे हैं आपसे। तो ये सारे पॉइंट हैं, लगातार हम इनको उठा रहे हैं, लगातार उठाते रहेंगे। और इसमें कोई वो बात नहीं है, चाहे कितने ही बंदे जुड़े, जो भी आपका डाउट है वो कमेंट सेक्शन में बताएं। सारे डाउट आपके वो किए जाएंगे, सोल्व किए जाएंगे। और कुछ बच्चे कह रहे कि कांग्रेस के टाइम में क्या होता था, चौटाला के टाइम में क्या होता था। भाई देखिए, ना तो आप थे उस टाइम, ना मैं था। मैं भी 10 साल पहले कांग्रेस की बात कर लूँ तो मैं भी कोई 13-14 साल का हूँगा, आप भी कोई 13-14 या ज़्यादा से ज़्यादा 15-16 साल के होंगे। अगर उस उम्र में सौदी होती हमको, तो मैं अगर उस उम्र में होता तो मैं तो फिर भी आवाज़ उठाता उस उम्र में भी। लेकिन आज 10 साल से कौन सत्ता में है? आज 10 साल से भाजपा सत्ता में, और उनको सत्ता में लाने वाले हम युवा ही हैं। लोगों ने वोट दिया है, ठीक है, तो हमारा हक है। अब मैं ये क्यों कहूँ कि पिछले वाले ने क्या किया। आज मेरे को कोई मान के चलो मेरे को पंचकुला का DC लगा दिया, तुम पंचकुला के निवासी हो, तुम ये कहोगे कि नहीं जी DC साहब काम नहीं करते। कोई बात नहीं जी, DC साहब तो बहुत अच्छे हैं, पिछले वाले ने क्या किया है? अब पिछले वाले से कंपेयर करोगे मेरे को? ऐसा तो हो नहीं सकता ना। जो मेरा काम है, मेरी ड्यूटी क्या है,
कोई ये अधिकारी ये नेता फ्री में काम नहीं करते। इनके पीछे सिक्योरिटी गार्ड लगते हैं हमारे भाई बहन, इनके पीछे घूमते हैं 24 घंटे अपनी सेहत को छोड़ के। हज़ारों गाड़ियाँ मिलती हैं, फ्री का पेट्रोल मिलता है इनको, एसी मिलता है इनको। कोई ये हम पे एहसान नहीं कर रहे हैं कोई। कल को तुम राजनेता बन जाओ, तुम्हारी भी यही जिम्मेदारी होगी कि लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो, लोगों की जो प्रॉब्लम उनको सुनो। कल को मेरे को राजनेता बनाओगे, कोई मेरे को जिम्मेदारी दोगे, तो उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना मेरी जिम्मेदारी है, और आपका सवाल पूछना मेरी जिम्मेदारी है। उससे मैं घबराऊंगा नहीं, ना सरकार को घबराना चाहिए। और स्टूडेंट की कोई जात नहीं होती, आज ये बात लिख लो, कॉपी में नोट कर लो। स्टूडेंट की जात नहीं होती। स्टूडेंट की ना भाजपा है, ना कांग्रेस है, ना आम आदमी है, ना इनेलो, कोई भी पार्टी स्टूडेंट की नहीं है। स्टूडेंट का होता है हक। स्टूडेंट को अपनी बात, अपना फ़ायदा चाहिए स्टूडेंट को रोज़गार पाने के लिए, ठीक है। किसी में बटो मत, अपना हक लो और आगे बढ़ो। कोई स्टूडेंट की जात नहीं होती है कोई। जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ खड़ा होना सीखो, गलत को गलत बोलना सीखो, सही को सही बोलना सीखो। सही है, एनटीए ने पेपर लिया, इसने अच्छा कंडक्ट करवाया, कोई दिक्कत नहीं आई। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 1 जनवरी 2023 को पेपर लिया हरियाणा फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी का, अच्छा एग्जाम करवाया, तारीफ करते हैं। टीजीटी का आपने बहुत अच्छा एग्जाम करवाया, अच्छे से तारीफ करते हैं, मैं कर रहा हूँ तारीफ। बहुत अच्छे से एग्जाम कंडक्ट करवाया, बहुत अच्छे से डीवी करवाई आपने मिनटों में ही काम करवा दिया, डीवी भी करवा दी, रिजल्ट आने वाला है। यही तो मैं कह रहा हूँ, इस तरीके से आप भर्ती क्यों नहीं करवा रहे हो। हरियाणा पुलिस आपने लटका के रखी 2.5 साल, 1.5 साल की अब इनकी ट्रेनिंग होगी, 4.5 साल आपने कांस्टेबल के जवानों के खा गए, ठीक है। ITI इंस्ट्रक्टर वाले 2019 की भर्ती लटकी हुई है। मतलब आप चाहते क्या हो कि एक भर्ती आप साफ कर दो और बाकियों को ये दिखा दो कि बाकियों में आप अपने बंदे सेट कर दो। ऐसा चाह रहे हो क्या आप? अगर आप करप्शन नहीं करते हो तो कौन करता है उसको पकड़ के जेल में डालो। किसने रोक रखा आपको? एजेंसी आपको 5 दिन से जवाब नहीं दे रही है। एजेंसी को किसका डर नहीं? आपका डर ही नहीं एजेंसी को। चेयरमैन कहते हैं अभी ब्लैक लिस्ट नहीं हुई है, बताओ 7 दिन बीत गए हैं। इसका साफ मतलब क्या है? क्या निकाले हरियाणा का युवा इसका मतलब? तो ये सभी बातें हैं, लगातार इसको उठा रहे हैं। आपका काम है, मैं तो हर यूट्यूब चैनल पे बोलता हूँ कि मेरे को ये उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं, लोग आपको ज़्यादा देखते हैं, ज़्यादा लोगों की आप आंखें खोल पाओगे। आप वीडियो बनाओ। हरियाणा के टीचरों से गुजारिश कर चुका हूँ कि इन बच्चों के लिए अभी भी तुम्हारे अंदर जमेगा तो इकट्ठे हो जाओ, एक मंच पर आ जाओ, लेकिन कोई नहीं आ रहे। तो भाई ये आपको सोचना है, आपको देखना है, ठीक है। लगातार आपकी प्रॉब्लम को उठाया जा रहा है। कल का केस डिसाइडिंग है, जैसे ही कोई अपडेट आएगी कल के केस की आपको बता दिया जाएगा सुबह। जय हरियाणा, जय भारत, धन्यवाद।